बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको HTML5 एंड CSS3 के ज़रिए मेन्यू बार या नेव बार क्रिएट करना सिखाएंगे। इसमें हमें डिव की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही क्लास या आईडी लेनी पड़ती है। हम क्लास या आईडी के बगैर ही स्टाइलिंग कर सकते हैं। HTML4 और HTML5 में बस यही फ़र्क है कि हम HTML4 में डिव के साथ क्लास या आईडी यूज़ करते हैं, जबकि HTML5 में हम डिव के बगैर क्लास या आईडी के बगैर भी काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टैटिक अप्लाई करेंगे। स्टैटिक अप्लाई करने के लिए हमें स्टाइल का टैग लेना होगा। मार्जिन और पैडिंग लेंगे। दोनों की वैल्यू हमने 0 पिक्सेल्स रखनी है। मैंने पहले भी बताया था कि स्टैटिक का क्या मकसद है। स्टैटिक लेने का मकसद यह है कि जितनी भी टैगिंग आप इस पेज पर करेंगे वो अपडेट होगी और फिक्स रहेगी। अब हम बॉडी को कलर देंगे, यानी कि बैकग्राउंड कलर। इसमें हमें डिव की जरूरत नहीं है, ना ही क्लास और आईडी की। डायरेक्ट आप नेम लिखेंगे। इसको सेव करके हम इसका प्रीव्यू देखेंगे। फाइल नेम मैंने इसको पहले से दिया हुआ है। ये देखें, बैकग्राउंड हमारा शो हो चुका है। अगेन पेज पर आएंगे। अब हम हेडर और फूटर क्रिएट करेंगे। हेडर फूटर क्रिएट करने के लिए बॉडी के टैग में जाएंगे, हेडर का टैग अप्लाई करेंगे। डिव की ज़रूरत नहीं है हमें। हेडर की कोडिंग करेंगे हम, यानी कि स्टाइलिंग के लिए कोड यूज़ करेंगे। एट्रीब्यूट्स। हेडर की स्टाइलिंग के लिए हम स्टाइल के टैग में जाएंगे, हेडर लिखेंगे, इसको विद हाइट और बैकग्राउंड देंगे। विद आपने इसकी इनहेरिट या 100% रखनी है। उसके बाद हमने हाइट देनी है 150 पिक्सेल्स। आप वेबसाइट की लेआउट के मुताबिक हाइट देंगे। उसके बाद बैकग्राउंड, आप कोई कलर या इमेज भी दे सकते हैं। मैं कलर यूज कर रही हूँ। इसको सेव करके इसका प्रीव्यू देखते हैं। ये देखें, हेडर क्रिएट हो चुका है। अब हम फूटर क्रिएट करेंगे। इसकी स्टाइलिंग के लिए स्टाइल के टैग में आएंगे, फूटर लिखेंगे, विद हाइट और बैकग्राउंड देंगे। विद हमने इसकी भी इनहेरिट या 100% रखनी है। 150 पिक्सेल्स ले लेते हैं। इसके बाद बैकग्राउंड, हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद हमने इसको मार्जिन टॉप देना है, क्योंकि हमें फूटर बॉटम में चाहिए। एट 800 पिक्सेल्स ले लेते हैं। जितना बॉटम में आपको चाहिए होगा उसी हिसाब से आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। इसके अलावा आप इसको बॉर्डर भी दे सकते हैं, शैडो भी दे सकते हैं। इसको सेव करके इसका प्रीव्यू देखते हैं। ये देखें, ये हमारा हेडर है और ये फूटर क्रिएट हो चुका है। आप हेडर में अगर लोगो लगाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे, हेडर के टैग में आएंगे, लोगो लिखेंगे, इसमें आपने इमेज सोर्स यूज करना है। इमेज में अपने चैनल का लोगो ले लेती हूँ। ये बात याद रखिएगा,
लोकेशन सेम होनी चाहिए, यानी कि इमेज और फाइल लोकेशन हमारी सेम हो, एक जगह सेव हो। उसके बाद आप इसको विड्थ एंड हाइट दे दें। इसको सेव करके इसका प्रीव्यू देखते हैं, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखें, ये लोगो क्रिएट हो चुका है। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आएंगे, यानी कि नेव बार या मेन्यू बार किस तरह क्रिएट होगा। नेव बार क्रिएट करने के लिए आप हेडर के टैग में ही जाएंगे, क्योंकि हमें नेव बार या मेन्यू बार हेडर में चाहिए। नेव का टैग अप्लाई करेंगे। HTML4 की तरह सेम प्रोसेस है, सिर्फ हमने इसमें div और क्लास आईडी यूज नहीं की। अब हम UL का टैग लेंगे लिस्ट क्रिएट करने के लिए। UL के टैग में हमने LI का टैग लेना है। LI के टैग में हमें एंकर का टैग लेना है, ताकि हम दूसरे वेब पेजेस इसके साथ लिंक कर सकें। H-रेफरेंस की मदद से आप दूसरे वेब पेजेस को इस ऑप्शन के साथ लिंक कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास कोई लिंक मौजूद नहीं है, तो हम हैश का सिंबल यूज़ करेंगे। उसके बाद एंकर का टैग क्लोज। ऑप्शन को नेम दीजिए। सबसे पहले हम होम ऑप्शन क्रिएट करेंगे। जितने ऑप्शन आपने क्रिएट करने हैं उतनी ही बार आप LI का टैग यूज़ करेंगे। मैं यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर देती हूँ। 5 ऑप्शन मैं क्रिएट करूँगी। ऑप्शन नेम हम चेंज कर लेते हैं। अब हम सेव करके इसका प्रीव्यू देखते हैं। ये देखिए, लिस्ट हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे, इसको सेट करेंगे ताकि ये हमारे पास हेडर में शो हो। हेडर में लाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, नेव लिखेंगे। उसके बाद हमने इसको मार्जिन देना है। सबसे पहले मार्जिन लेफ्ट और उसके बाद मार्जिन टॉप। टू 200 पिक्सल्स। सेव करके देखते हैं। मार्जिन लेफ्ट देने से इसकी पोजीशन चेंज हो गई है। अब हम मार्जिन टॉप देंगे ताकि ये हमारे पास हेडर में शो हो। सेव करके देखते हैं। थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, वैल्यू को 80 पिक्सल्स कर लेते हैं। मज़ीद वैल्यू चेंज करनी होगी। अब मैं चाहती हूँ कि इसके बुलेट्स ख़त्म हो जाए। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम नेम लिखेंगे। उसके बाद UL, इसमें हमने लिस्ट स्टाइल लिखना है और इसको नन कर देंगे। सेव करके देखते हैं। ये देखें, बुलेट्स ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं इसकी स्टाइलिंग करूँगी। स्टाइलिंग करने के लिए हम दोबारा स्टाइल के टैग में आएंगे। अब हम UL लिखेंगे और उसके बाद LI, क्योंकि हमें लिस्ट की स्टाइलिंग करनी है। सबसे पहले हम इसको विड्थ देंगे 150 पिक्सल्स। उसके बाद हाइट 56 पिक्सल्स। उसके बाद फ्लोट, ताकि ये हमें हॉरिजॉन्टल में शो हो। इसमें हमने ऑप्शन लेफ्ट रखना है। उसके बाद बैकग्राउंड
बैकग्राउंड वाइट ले लें। इसके अलावा आप बॉर्डर भी दे सकते हैं 2 पिक्सल। कलर चूज कर लें। साथ इसके सॉलिड लिखेंगे। आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं जिस तरह का बॉर्डर आपको चाहिए। इसके अलावा आप बॉर्डर रेडियस भी यूज कर सकते हैं। 4 पिक्सल्स ले रही हूँ मैंने पहले भी बताया था बॉर्डर रेडियस का कि अगर जैसे रेक्टेंगल में बॉक्स शो हो रहे हैं तो उसके किनारे थोड़े से कर्व करने के लिए हम यूज करते हैं। सेव करके देखते हैं पहले, मजीद इसकी स्टाइलिंग बाद में करेंगे। ये देखिए, ये हमारे पास लिस्ट हॉरिजॉन्टल में शो हो रही है। इसके अलावा हमने इसको बॉर्डर दिया है, विड्थ एंड हाइट दी है, बैकग्राउंड हमने वाइट रखा था। बॉर्डर रेडियस से इसके जो किनारे हैं देखें थोड़े से कर्व शो हो रहे हैं। अब हम इसकी टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेट करेंगे, फॉन्ट साइज चेंज करेंगे 35 पिक्सल। इसके अलावा हम चाहते हैं कि हमारे जो ऑप्शन है वो मिड में शो हो, तो इसके लिए हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर रखेंगे। इसके अलावा जो पोजीशन है वो हमने रिलेटिव रखनी है। जो मेन मेन्यू होता है उसकी पोजीशन हमेशा रिलेटिव रखनी होती है। सेव करके देखते हैं। ये देखिए, मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा सा नीचे शो हो मेन्यू। इसके लिए क्या करेंगे, अगेन पेज पर आते हैं। यहाँ से हम थोड़ा सा मार्जिन कम कर देते हैं, 60 पिक्सल्स ले लेते हैं। सेव करके देखते हैं। ये देखिए, अब ये बिल्कुल इसके बराबर आ रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि इस ऑप्शन के नीचे से ये अंडरलाइन खत्म हो जाए और साथ ही साथ जब हम इस पर एरो लेकर आए, जिस तरह ये हैंड टूल शो हो रहा है, तो इसी तरह जब हम बॉक्स पर लेकर आए तो हमारे पास हैंड टूल शो हो। और इसके अलावा इसका कलर भी चेंज हो। किस तरह चेंज होगा देखें। अगेन स्टाइल के टैग में जाएंगे, UL, LI और उसके बाद हमने एंकर का टैग यूज किया था। ये देखिए, सबसे पहले UL का टैग यूज किया, फिर LI का, उसके बाद हमने एंकर का टैग यूज किया है। अब हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे, इसकी अंडरलाइन खत्म करेंगे। किस तरह, टेक्स्ट डेकोरेशन, इसमें हम डन कर देंगे। सेव करके देखते हैं। ये देखें, अंडरलाइन खत्म हो चुकी है। अब हम हैंड टूल को सही करेंगे, यानी कि ऑप्शन पर जब हम लेकर आते हैं तो हैंड टूल शो हो रहा है, जबकि बॉक्स पर रख रहे हैं तो एरो शो हो रहा है। हम चाहते हैं कि जब हम बॉक्स पर भी एरो लेकर आए तो हैंड टूल शो हो। साथ ही साथ हम फॉन्ट कलर भी चेंज करेंगे। फॉन्ट कलर चेंज करने के लिए कलर का ऑप्शन यूज करेंगे, कलर। इसके अलावा हमने डिस्प्ले यूज करना है हैंड टूल के लिए। इसमें हमने ऑप्शन ब्लॉक रखना है। सेव करके देखते हैं। फॉन्ट का कलर भी चेंज हो चुका है। इसके अलावा हैंड टूल का मसला था, ये देखें हैंड टूल इस पर भी शो हो रहा है। इसके अलावा बॉक्स पर भी हैंड टूल शो हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि जब हम इस बॉक्स पर हैंड टूल लेकर आए या माउस एरो लेकर आए तो इसका कलर बॉक्स का चेंज होना चाहिए। किस तरह चेंज होगा, हम होवर यूज करेंगे। सबसे पहले UL, देन LI, उसके बाद हमने होवर लिखना है। अब हम बैकग्राउंड देंगे। मैं चाहती हूँ कि कलर इसमें चेंज हो। उसके बाद हम ट्रांजिशन देंगे 2 सेकेंड्स, आप ज़्यादा भी दे सकते हैं। ट्रांजिशन डिस्प्ले ड्यूरेशन के लिए है कि कितनी देर में कलर चेंज होगा। सेव करके देखते हैं। ये देखिए, जैसे ही एरो मैं इस बॉक्स पर लेकर आती हूँ तो ये कलर चेंज हो जाएगा। ये हमारा मेन मेन्यू था, ये नेव बार थी। अब हम सब लिस्ट क्रिएट करेंगे। सब लिस्ट क्रिएट करने के लिए दोबारा हम बॉडी के टैग में आएंगे। जिस ऑप्शन में आपने सब लिस्ट क्रिएट करनी है उसके LI के टैग में आप दोबारा UL का टैग यूज करेंगे। आप हर ऑप्शन के साथ सब लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। मैं फर्स्ट ऑप्शन में ही क्रिएट कर लेती हूँ।
इसके li के टैग में हम अगेन ul का टैग यूज करेंगे। उसके बाद li, इसमें हमने एंकर का टैग यूज करना है ताकि हम किसी भी कंटेंट को इसके साथ लिंक कर सकें। उसके बाद h रेफरेंस, फिलहाल हमारे पास कोई लिंक नहीं है तो हम हैश सैम्पल यूज कर रहे हैं। सब लिस्ट के ऑप्शन को आप नेम दीजिए, फिलहाल मैं ऑप्शन 1 लिख रही हूँ। जितने ऑप्शन आपने क्रिएट करने हैं उतनी ही बार आप li का टैग यूज करेंगे। मैं 6 ऑप्शन क्रिएट कर लेती हूँ। वैल्यू चेंज कर लेते हैं ताकि पता चले। सेव करके देखते हैं। ये देखिए इस तरह हमारे पास सब लिस्ट शो हो रही है। थोड़ी सी इसकी हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, चेंजिंग करते हैं। इसको सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टाइल के टैग में मार्जिन देंगे, ul लिखा, अगेन ul लिखा सब लिस्ट का। फर्स्ट ul हमारे पास मेन लिस्ट का है और सेकंड ul हमारे पास सब लिस्ट का है। अब हम मार्जिन लिखेंगे, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल्स लेकर देखते हैं। सेव करके देखें। थोड़ा सा और नीचे करना पड़ेगा। वैल्यू चेंज करते हैं, 14 लेते हैं। 1 पिक्सल्स और इंक्रीज करते हैं। मैं चाहती हूँ कि ये लिस्ट इस तरह शो ना हो, यानी कि जैसे ही हम वेब पेज ओपन करें तो ये लिस्ट हमारे पास इस तरह शो नहीं होनी चाहिए। इसको हाइड करने के लिए हमें क्या करना है, अगेन पेज पर आते हैं और इसको डिस्प्ले नन कर देते हैं। और साथ ही साथ इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट रखेंगे क्योंकि हमने मेन लिस्ट की पोजीशन यहाँ रिलेटिव रखी थी और इसकी पोजीशन हम एब्सोल्यूट रखेंगे। अब सेव करके देखते हैं। ये देखिए लिस्ट हमारे पास हाइड हो चुकी है। अब मैं चाहती हूँ कि जब मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करूँ तो हमारे पास लिस्ट शो हो। इसके लिए क्या करेंगे, अगेन पेज पर आते हैं, स्टाइल के टैग में। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ul लिखेंगे, यानी कि मेन लिस्ट का ul, उसके बाद li, देन होवर, उसके बाद ग्रेटर देन सब लिस्ट का ul। यहां हम डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे। डिस्प्ले ब्लॉक से क्या होगा कि लिस्ट शो होगी। जब हम बॉक्स पर क्लिक करेंगे या ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो लिस्ट हमें शो होगी। सेव करके देखते हैं। ये देखें, जब मैं इस ऑप्शन पर एरो लेकर आती हूँ तो हमारे पास लिस्ट शो हो रही है। जैसे ही मैं एरो हटाती हूँ तो लिस्ट हाइड हो जाएगी। यह हमारा छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने विदाउट डिव नेव बार क्रिएट की, या हम मेन्यू बार भी कह सकते हैं। आप इसकी मजीद स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। वेब डिज़ाइनिंग से मुतालिक अगर आपको किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल टेक्निकल कॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। इसमें HTML और CSS से मुतालिक तमाम ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं। अगर आप हमारे चैनल टेक्निकल कॉलेज को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मज़ीद न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू।